हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। यह फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 504। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमें पास की कई चीजें मालूम पड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल शाओक्लैन की वॉर गॉडेस, लास्ट में लिटिल फेई डॉक्टर उस पॉइजन गॉड की इनहेरिटर बन जाती है। यानी कि जब वो थर्ड जनरेशन पॉइजन गॉड की सारी लेगेसी को समझ जाएगी तो पॉइजन गॉड श्वान फिर से जिंदा हो सकेंगे। लेकिन इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हाल ही में हुए कई इंसिडेंट्स की वजह से हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली कम होती जा रही है। जैसे तुम्हारे भाई का मोटिवेशन भी रिड्यूस हो रहा है। अगर चीजें इस तरीके से चलती रही तो हो सकता है हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े। काफी अर्ली प्रीमियम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस एपिसोड्स अपलोड होने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से प्रीमियम कम्युनिटी के फिर से हिस्सा बन जाओ। हम वैसे भी इस फ्लेम एम्पर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं एंड इसके बाद कोई बीटीटीएच की स्टोरी बनी नहीं है। अब चलो हम करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। ये वही पॉइजन गॉड एंशिएंट स्क्वायर होता है जिसमें हवा में फ्लोट करने वाली लिटिल फेई डॉक्टर की आईब्रोज के बीच में वो एमरल्ड ग्रीन इनकार्नेशन मार्क चमक रहा था। इसमें से निकलने वाली वो एनर्जी रिपल्स ये स्पेस को भी हल्का सा ट्रेम्बल करती हैं। ये लगातार उसकी बॉडी और सोल को नरिश कर रही थी। पॉइजन गॉड श्वानी की लेगेसी बहुत अनफेथमेबल थी और अब क्योंकि शाओशर उनकी इनहेरिटर बन चुकी है तो फिर चाहे शॉर्ट टर्म की बात की है या फिर लॉन्ग टर्म की, ये अनडाउटेडली उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था। हमारा ध्यान जाता है जूनर की तरफ, जो कि अपने दोनों हाथों को पीछे करके अपने चेहरे पे सीरियस और एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन लाती है, जैसे कोई चालाकी करने वाली हो। वो जियान से कहती है, ब्रदर जियान आपका शाओक्लैन। तो वो बेसिकली उसे वॉर गॉडेस शाओ लिंगशन और पॉइजन गॉड श्वाने की बीच की स्टोरी के बारे में पूछना चाहती थी। लगता है इन दोनों के बीच में अभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व होने को रह गई है। खैर ये सुन के जियान तुरंत ही 2 बार खांसता है। बल्दो शाओक्लैन तो डिसअपियर हो गया था, लेकिन इनके गायब होने से पहले जो डेप्ट ग्रजेस और अनसुलझे मामले थे ये शाओक्लैन के डिसेंडेंट के लिए बड़ा सरदर्द होते हैं। क्या चाहे जो भी हो, ये तो मानना पड़ेगा कि पॉइजन गॉड श्वाने के द्वारा इसे एक्सट्रीम तक पुश करने के बाद अब जियान की स्टैंड ऑलरेडी फर्स्ट रीइंकार्नेशन रैंक के पीक पे पहुंच चुकी थी। ये पॉइजन गॉड श्वाने के द्वारा दिया गया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हमारा ध्यान जाता है हल्की सी रोशनी की तरफ जो कि एक डेंस डेथ एनर्जी को रेडिएट करती है। इसे देख के ऐसा लगता है कि इसके साथ छोटा सा कांटेक्ट ही किसी की भी जान ले सकता था। स्क्वायर पे रखे कॉफिन के ऊपर पॉइजन गॉड कर्लन और 10,000 पॉइजन्स की होली फिल साथ में फ्लोट कर रहे थे। ये रिलीज करते हैं वो एंशिएंट फ्लक्चुएशंस जो कि न जाने कितने समय से सरवाइव करती आ रही हैं। समय धीरे धीरे निकलता है, करीब 10 मिनट के बाद की बात होगी जब लिटिल फेई डॉक्टर ने धीरे से अपनी आंखें खोली थी। तुरंत ही विंग ओम की आवाज साथ आसपास का और एकदम स्ट्रेंज हो जाता है, जैसे उसका स्वागत कर रहा हो। वो जान की तरफ मुड़ के बोलती है, सीनियर ने ऑलरेडी मुझे पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट को कंट्रोल करने का मेथड दे दिया है। मैं जैसे इस पॉइजन पिल को सोलो करके रिफाइन करती हूँ हम बाहर के मामलों को रिजॉल्व कर पाएंगे। वो ये कह के जियान का इंतजार नहीं करती है। उसके पैर हवा में प्रेस हुए थे और वो चली जाती है स्क्वायर के बिल्कुल बीच में। ये पॉइजन गॉड कर्लन की लोकेशन थी। जब पॉइजन गॉड कर्लन के पास खड़ी जूनर फ्लक्चुएशंस को सेंस करती है वो वॉइस कोड के बोलती है, वेनम की पावर सच में टेरिफाइंग है। हाउएवर जियान का भी ध्यान इस पे नहीं था। लिटिल फेई डॉक्टर 10,000 पॉइजन पिल को रिफाइन करने वाली थी और ये उसे अनईजी फील करवा रहा था। वो तुरंत ही अपनी सोल पावर बैक्शर ड्रैगन किंग के स्टैंड को समन करता है जिसे रैप कर दिया गया था शाओशान के शरीर से। फिर अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन को लेके बोलता है, चलो शुरू करते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर ने भी नोट किया था। वो ऑलरेडी क्रॉस लेग की पोजीशन में बैठ गई थी। आईब्रोज के बीच का वो इनकार्नेशन मार्क हल्का सा फ्लेकर होता है। शावू की वजह निकलती है वो एंशिएंट फ्लक्चुएशंस। हरे रंग का धुआं उसके चारों तरफ घूमने लगा था जिसमें कई मिस्टीरियस और डिमोनिक ऑरे की लाइंस दिखाई देती हैं। फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के पकड़ती है उस भीड़ को जो कि कर्लन की ओर फ्लोट कर रही थी। अगर शाओशान के पास वो इनकार्नेशन सील न होती जिसमें पॉइजन गॉड श्वाने की इनहेरिटेंस है तो शायद वो इस पिल को टच भी न कर पाती। उस छोटे हरे रंग के मोती में से निकलता है एक अजीब सा ऑरा। ये एक एमरल्ड मिस्ट जैसा धागा था। ये जिस पर अपियर हुआ था स्क्वायर के चारों तरफ का व्हाइट स्क्वायर होने लगता है। जिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। ये देख के जूनर और जियान के दिल की अनीस और बढ़ जाती है। ऑल्दो लिटिल फेई डॉक्टर के पास वो फुल पॉइजन बॉडी थी और वो पहले भी पॉइजन पिल को रिफाइन कर चुकी है, लेकिन 10,000 पॉइजन की होली पिल ये अब तक के सबसे टेरिफाइंग पॉइजन को कंटेन करती थी। अभी लिटिल फेई डॉक्टर ने अपने लोअर लिप को दांतों में दबा रखा होता है। इवन रीइंकार्नेशन सील के सपोर्ट के साथ भी उसकी अभी की कल्टिवेशन बहुत कमजोर थी। उसका शरीर कांपता है, मुंह से निकलती है खून की बूंद। एट द सेम टाइम रीइंकार्नेशन मार्क से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस भी अनस्टेबल होने लगती हैं।
तुरंत ही समझ जाता है कि चीजें खराब हैं। वो आगे बढ़ के उसे सपोर्ट करते हुए बोलता है, नहीं, तुम्हारे अभी के लिए इस होली पिल को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम फोर्स करती हो तुम तब भी सफल नहीं होगी। उसकी नजरें जाती हैं पॉइजन गॉड कर्लन के ऊपर। अपनी दांती में इसके कंटिन्यू करता है, अब से हम होली फ्लेम का पावर का इस्तेमाल करके पॉइजन पिल को थोड़ी दूर के लिए अलग करेंगे, जिससे तुम्हारे लिए थोड़ी चीजें आसान हो सके। तो बस यही ऑप्शन रह गया था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उसे तुरंत ही रिफ्यूज कर देती है। एक फर्म यानी कि स्थिर एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, नहीं, तुम्हारे पास पॉइजन के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं है। इवन मेरी पॉइजनस बॉडी के साथ भी इस 10,000 पॉइजन होली पिल को इंड्योर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तुमने कुछ किया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस। वो अच्छे से जानती थी कि 10,000 पॉइजन होली पिल कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। वो जियान को ऐसा रिस्क कैसे लेने दे सकती थी। और जियान उसकी सुनता नहीं है। वो चिल्ला के बोलता है, जुनर अभी। वो अपनी मैस्टिक आवाज में चैंट करता है, लॉ ऑफ द फाइव फ्लेम्स। एक मफल्ड बूम का साउंड गूंजा, फैलती वो स्कॉचिंग वेव्स। एक फेगर जैसे 5 रंगों की होली फ्लेम ने ढक रखा था, वो टेरिफाइंग स्पीड के साथ शूट हो जाता है पॉइजन गॉड कर्लन की तरफ। वहीं पे जुनर भी चिल्ला के बोलती, गोल्डन क्रो शाइन द सन। उसकी बॉडी में से गोल्डन फ्लेम इरप्ट होती है। इनका टेम्परेचर इतना खतरनाक था कि इवन वॉइड भी पिघलने से लगता है। वो 6 होली फ्लेम्स एक दूसरे में इंटरट्वाइन होती हैं। फिर जियान के प्रिसाइज कंट्रोल में ये इंस्टेंटली एक आग से बनने वाली रस्सी को बना लेती हैं, जिसने 10,000 पॉइजन्स की होली पिल को रैप कर लिया था। हाउएवर 6 होली फ्लेम की कंबाइंड पावर भी जब इस पॉइजन पिल के कांटेक्ट में आती है, वो चमकीले स्पार्क्स चारों तरफ फैलते हैं, सुनाई देती हैं चिर 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 की आवाजें। ये साफ था कि जियान लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। वो थंडर की तरह दहाड़ता, लिटिल फेरी डॉक्टर अब, अगर ये मौका अभी गवाए तो ये फिर कभी नहीं आएगा। शाओशैन की आंखें जियान के पिल एक्सप्रेशन को देखती हैं। वो अपने दांतों को और भी तेज क्लेंच करती है। उसके शरीर को पॉइजन की एक थिन लेयर ढकने लगती है। वहीं पे हाथ कुछ मिस्टीरियस हैंड सीरीज को बनाने लगे थे। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी सांसों को स्थिर किया था। फिर एक्टिवेट कर दी गई थी रिइंकार्नेशन सील। उसे एक ही पल में ऐसा फील होता है जैसे वह कोई और इंसान बन चुकी हो। उसकी उंगलियां बेंट होती हैं और विवेका फिर से पकड़ लेती है 10,000 होली पिल को। वो डार्क ग्रीन डेडली पॉइजन उसकी उंगलियों को ढकता है। तुरंत ही शाओशैन की रिइंकार्नेशन सील रिएक्ट करती है। एक मफल्ड जुश बूम की आवाज गूंजी थी। वो पॉइजन पिल लाइटिंग बोल्ट की तरह उसके हाथ में आ जाती है। अब बस उसकी फिंगर से नहीं बल्कि उसके हथेली का बीच का हिस्सा भी उस डेडली पॉइजन को एमिनेट करने लगा था। वो शिश शिश की आवाजें जैसे उसकी त्वचा को पिघला रही हूँ। इस क्रिटिकल मोमेंट में जब लिटिल फेरी डॉक्टर को लग रहा था कि उसकी सारी वाइटलिटी उड़ जाएगी, तो एक मैस्टिक होली फ्लेम की पावर कोलाइड होती है पॉइजन की पावर से। जहाँ दोनों हाथों को पास लाके बोलता है, 6 फ्लेम्स। शाओशैन अब ऑब्जर्व करो। उसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे। होली फ्लेम ये बस 10,000 होली पिल को सप्रेस नहीं कर रही होती, बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर को इरोजन से ही बचा रही थी। ये पॉइजन को स्लो और डिम कर रही होती है। शाओशैन के होठ खुलते हैं। इससे पहले पॉइजन पिल रिएक्ट भी कर पाए, इसे एक बार में निगल लिया जाता है। जिस मोमेंट में 10,000 होली पिल उसकी बॉडी में एंटर करती है, रिलीज होता है वो टेरिफाइंग ग्रीन डेथली ऑरा। वो बूम 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 की आवाजें गूंजती और पूरे स्पेस में क्रैक फैल गए थे, जैसे जगह कोलैप्स ही होने वाली हो। हाउएवर इससे पहले चीजें पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होती, अब तक शांत रहने वाला पॉइजन गॉड कर्लन एक्शन लेता है। एक स्विंग थ्रम के साथ निकलती एक ब्रिलियंट लाइट। ये बेसिकली एक तरह की सक्शन फोर्स होती है जो कि चारों तरफ फैले पॉइजन मिस्ट को अपने अंदर खींचने लगती है। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा था। एक बार फिर से माहौल वैसा ही हो गया था जैसा जियान ने यहाँ पे एंटर करते टाइम फील किया होता है। हम कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये वो टाइम था जब पॉइजन गॉड टूम के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ कई ग्रीन पॉइजन में इसके सर्कल्स बन चुके थे। बेसिकली पॉइजन उसकी बॉडी से एक्सपेल किया जा रहा था और इसे ऑब्जर्व कर रहा होता है वो पॉइजन गॉड कर्लन। समय जैसे जैसे आगे निकलता है, इस दुनिया की पॉइजन मिस्ट कमजोर होती जाती है। हाउएवर यही वो पल था जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने स्लोली अपनी आंखें खोली थी। ये अभी लाइफलेस और अनफोकस्ड लगती हैं, जैसे कोई ज़ॉम्बी हो, बट इन प्यूपल्स के अंदर चमक रहा होता है एक एमरल्ड ग्रीन कलर। हालांकि इन हरी सी यानी कि एमरल्ड आईज में कोई ऐसे खास फीचर्स या पैटर्न्स तो नहीं थे, लेकिन जिस पल को इनमें देखेगा उसकी दिल की गहराइयों में से एक डर उठेगा। ये उन्हें देख के सोल भी कांप सकती है। ये 10,000 पॉइजन की होली पिल की पावर थी, चाहे सोल को टारगेट किया जाए या फिर मेटल स्ट्रेंथ को। ये बेसिकली सब कुछ एरोड कर सकती थी। जियान काफी लंबे समय तक बस उसे ऑब्जर्व करता रहता है, फिर सांस छोड़ते हुए बोलते अब ये सही होना चाहिए। वो रिपीटेडली कंफर्म करता है कि शाओशैन ने सक्सेसफुली उस पॉइजन पिल को रिफाइन कर लिया है। वो बेसिकली उसे फ्यूज हो चुकी है। इस पर उसके शरीर की पॉइजन पिल बिल्कुल जिंदा दिल की तरह एक्ट कर रही थी। उसकी हर एक सांस के साथ वो डेजलिंग पॉइजन मिस्ट निकलती है। ये भली औरों के लिए डेडली हो, लेकिन उसकी बॉडी को स्ट्रेंथन और नरिश कर रही थी। ये देख के जुनर भी स्माइल के साथ कहती
मिलती है सक्सेस। यहाँ पे सबसे पहले शाओशान की फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया गया है, जिससे जियान की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक मिट गई। दूसरी बात है कि शाओशान के लिए अपने दिल की गहराइयों से खुश होती है। जियान भी हंस के बोलता है क्योंकि ये सफल हुआ तो चलो इस पॉइजन कोड कर्लन को भी वेस्ट नहीं किया जा सकता। वो अपनी परसेप्शन से आसानी से पता लगा पा रहा था कि इस कर्लन ने कितनी पॉइजन पिल को डेवलप किया है। दूसरी तरफ शाओशान की बॉडी का ऑरा ये 4 से 5 स्टार 2 इमोर्टल से ऊपर जा चुका था। ऐसी ग्रोथ टेरिफाइंग थी। लिटिल फेरी डॉक्टर भी खड़ी होती है, उसके पीछे बनता है हल्का सा ग्रीन हालो जो एक डेडली और ग्रूमी ऑरे को कैरी करता है। वो उसे रिला के बोलती है अभी के लिए पॉइजन कोड कर्लन मूव नहीं किया जा सकता। जन कंफ्यूजन के साथ पूछता है ऐसा क्यों, इसे यहाँ पे ऐसे रहने देना ये बहुत बड़ा डेंजर था। वैसे भी डीमन वर्ल्ड के साथ आर्टिफैक्ट्स में से एक होने की वजह से पॉइजन कोड कर्लन की कीमत नहीं लगाई जा सकती। शाओशान बताती है कि पॉइजन कोड कर्लन एक एक्सट्रीमली पावरफुल आर्टिफैक्ट है। अगर कोई इसे कंट्रोल करना चाहता है तो उसे कुछ खास ट्रायल्स को पास करना होगा और अभी इसे फुली कमांड करने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है। स्पेशली इसके खास नेचर की वजह से इस डिवाइन वेपन को वही कंट्रोल कर सकते हैं जो कि पॉइजन आर्ट्स को कल्टिवेट करते हैं और जो प्रॉपर असेसमेंट में पास होते हैं। अगर कोई जिसने पॉइजन को प्रैक्टिस नहीं किया वो फोर्सफुली असेस करने की कोशिश करता है तो कर्लन की लाइफ फोर्स को चूस लेगा, मतलब वाइटलिटी को निकल जाएगा। इतना एक्सप्लेन करने के बाद शाओशान सिर हिलाती है। अपनी पॉइजन पिल और इनकार्नेशन सील से वो इन मैटर को अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन जन डीप आवाज में कहता है अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो इसे यहाँ पे छोड़ना भी सेफ नहीं है। पॉइजन गॉड पैलेस की फाउंडेशन के साथ जैसे इस चीज को डिस्कवर किया गया खून की नदियां बहेंगी। एक रीइंकार्नेशन लेवल का डिवाइन वेपन ये बस गॉड लेवल की टेक्निक से पीछे होता है। इसकी वैल्यू सेल्फ एविडेंट थी। अगर ये इनके हाथ नहीं लग सकता तो इसे किसी भी तरीके से सिक्योर करना होगा जैसे घटिया किस्म के लोग इसे छू न सके। लिटिल फेरी डॉक्टर ही करके बोलती हालांकि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन मेरे लिए इसे ले जाना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसे सेटल करना जरूरी है। वो ऊपर दूर की तरफ देखती है, उसका मतलब बिल्कुल साफ था। मेरे को भी एहसास हो जाता है कि वो किसकी बात कर रही है। ये ऑफ कोर्स पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट के अलावा कौन हो सकता था। जियान के एक्सप्रेशन सोलम हो जाते हैं। वो बताता है कि कर्लन की स्पिरिट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मैं भले ही अपने डीमन स्टेट में एंटर कर जाऊं तब भी उसे डिफीट नहीं कर सकता हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर एक्सप्लेन करती है उस कर्लन स्पिरिट के पास ऑलरेडी प्रूफ इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ है, उसे सीधा टकराने का कोई फायदा नहीं होगा। बट एट द एंड ये बस एक कर्लन स्पिरिट है। सीनियर श्वाने ने इसके लिए पहले ही तैयारियां की थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी हथेली को खोलती है, तुरंत एक हरे रंग की चीज अपीयर हुई थी जिसमें से निकलता है एक एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड और सिनिस्टर पॉइजनस ऑरा। वो बताते ये है सीड ऑफ पॉइजन। ये जब तक कर्लन स्पिरिट की बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है उसका सारा घमंड खुद ही ढह जाएगा। इस चीज में पॉइजन गॉड की पावर है जो कि कर्लन स्पिरिट की ज्यादातर वेनम अटैक्स को दूर कर सकता है। मुझे लगता है इस चीज के साथ जब तक मुझे डायरेक्टली नहीं टकराते हैं हम सेफ रहेंगे। ये कहते कहते जियान और जुन्नर को एक ग्रीन एनर्जी की लेयर ढक लेती है। ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव फिल्म थी। फिर क्या एक केवल एक तैयारियां करी जाती हैं जैसे पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट को धर दबोचा जाए। इसके बाद बिना हेजिटेशन के तीनों ही पॉइंट को तोड़ के अपने ओरिजिनल रास्ते वापस लौटने लगते हैं। इस बार भले उस कर्लन के पंख भी लगे हो वो तब भी बच नहीं पाएगी। हमारा ध्यान जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच की बैटल ऑलरेडी कंक्लूजन के पास पहुंच चुकी थी। एक लकड़ी के घर का कोर्टयार्ड था जिसे चारों तरफ से एक एनर्जी बैरियर ने ढक रखा होता है। अभी कर्लन की स्पिरिट जो कि पॉइजन गॉड श्वानी की बॉडी को ऑक्यूपाई कर रही होती है वो कोल्ड निगाहों से दो फिगर्स को देखती है जो जमीन पे पड़े होते हैं। फाइव लेगर गोल्डन क्रो और पॉइजन सोल चाइल्ड एक दूसरे की आंखों में देख के बोलते हैं डैम इट। बेसिकली जियान और बाकियों के जाने के बाद दोनों को उस कर्लन स्पिरिट ने हरा दिया होता है। अजीब बात यह थी कि इन्हें सबड्यू करने के बाद इन्हें डायरेक्टली खत्म नहीं करती है बल्कि दोनों को यहाँ पे इम्प्रिजन कर लिया जाता है। आगे क्या शुरू होता है टॉर्चर। नहीं वैसा टॉर्चर नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। ये टॉर्चर होता है बड़बड़ाने की आवाजों का जिसे हम अंग्रेजी में रैंट बोलते हैं। ये स्पिरिट लगातार पॉइजन गॉड श्वानी की बुराई करती है कि वो कितना ज्यादा डिस्पिकेबल यानी कि घटिया था। हमारा ध्यान उस पॉइजन स्पिरिट की तरफ जाता है जो कि अपनी सीट से हवा में उड़ने लगा था। वो जमीन पे पड़े दोनों फिगर्स को देख के हा करके बोलता है एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट और एक पॉइजन गॉड पैलेस का पावर हाउस, तो तुम सबकी बस इतनी औकात है। आज मैं तुम दोनों के ओरिजिन्स का इस्तेमाल करके इस अंधकार से भरी दुनिया से बाहर जाऊंगा। अभी दोनों की बॉडीज घाव से भरी होती है। वो लाल रंग का खून लगातार बहता है लेकिन ये देख के कर्लन स्पिरिट की चेहरे की स्माइल और भी हिडियस हो जाती है। गूंजती एक वुश की साउंड उसके पैरों को सेंटर बना के ट्रायंगल पॉइजन मिस्ट बिल्कुल वॉल्केनो की तरफ फटी थी। ये पूरे वुडन हाउस को एंगल्फ कर लेती है और पहली बार पॉइजन सोल चाइल्ड को ट्रू फियर फील हुआ था। वो
डैम करके बोलती क्या टेरिफाइंग वेनम ओरिजिन है। वो गोल्डन स्पिरिट हा करके बोलता है डाई। वो वेनमस मिस्ट की धाराओं में बदलती है। ये जहाँ से निकले थे वो डिस्टॉर्ट हुआ था, जैसे उस प्रेशर की वजह से क्रैक हो रहा हो। लेकिन यही वो क्रिटिकल मोमेंट था जब वुडन हाउस का स्पेस ट्रेम्बल होता है। गूंजती हैं वेंग बस की आवाजें। पॉइजन सोल चाइल्ड ऑफ फाइव लेग गोल्डन क्रू की तरफ एक हरे रंग की रोशनी शूट हुई थी। जब गोल्डन स्पिरिट का अटैक इस चीज से टकराता है, क्रैक बैंग की वजह से चकनाचूर हो गया था, जैसे कांच का ग्लास पत्थर से टकरा गया हो। तुरंत ही गोल्डन स्पिरिट के दिल में एक अनीस भर जाती है। उसकी आंखें लॉक होती हैं डिस्टॉर्टेड वॉइड की तरफ, जहाँ से उसे वो ऑब्सक्योर फ्लक्चुएशंस फील हो रही थी। वो दौड़ के बोलते कौन है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ये ऑरा कहीं ना कहीं फैमिलियर था, लेकिन पहले से कई गुना टेरेनिकल। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस ग्रीन लाइट में पॉइजन गॉड कलर की स्पिरिट ने कुछ ऐसा सेंस किया था जो उसे हजारों सालों से महसूस नहीं हुआ। उसका दिल डर से भर जाता है, क्योंकि ये थी पॉइजन गॉड शुआने की पावर। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या जियान का ग्रुप अपने मंसूबों में सफल हो पाएगा। आखिरकार भले शाओशान को इनहेरिटेंस मिल चुकी हो, लेकिन तब भी इसका फायदा उठाने के लिए उसकी कल्टीवेशन बहुत कम है। उस लेगेसी का इस्तेमाल करने के लिए उसे कम से कम रेइनकार्नेशन की कल्टीवेशन चाहिए होगी। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि इस गोल्डन स्पिरिट का होगा क्या। अभी पॉइजन गॉड रिम का आर्क खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी कई एपिसोड्स लगने वाले हैं, लेकिन आप सबको इम्पेशेंट होने की आवश्यकता नहीं है। आई गेस हमारी स्टोरी 2-4 महीने की रह गई होगी। हम इसे अलविदा काफी प्यार से करेंगे, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आपको इस स्टोरी से कितना लगाव है हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। और रिलीज होने वाले एपिसोड्स को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे जो औरों से हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप्स को। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।